हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आया हूं कि चुनाव में कितने प्रकार के वोट होते हैं तथा इन वोटों को करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। विभिन्न प्रकार के वोटों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतदान दिवस के दिन अगर किसी भी तरह का वोटर वोट देने आए तो मतदान अधिकारी को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इस वीडियो का उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वोटों के बारे में हम आज जानेंगे। आज हम जानेंगे टेस्ट वोट क्या है, टेंडर वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, प्रॉक्सी वोट क्या है, ओवरसीज वोट अप्रवासी मत क्या है, पेंडिंग डिसीजन विनिश्चय मत क्या है, अनुज्ञात मत क्या है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट क्या है, एएसडी वोट क्या है। इन सभी वोटों के बारे में जानते हैं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट वोट क्या है। जब कोई वोटर कहता है कि वीवीपैट में मैंने जिस कैंडिडेट के लिए वोट डाला था उसका पर्ची ना गिरकर किसी और कैंडिडेट का पर्ची गिरा है, इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंट जो होंगे वे पोलिंग बूथ में जाकर दोबारा उस वोटर को उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए कहेंगे, ताकि वे वोटर की कई बातों का क्रॉस चेक कर सके और अगर यह बात गलत साबित होती है तो वोटर को आरपीए 1951 की धारा 26 के तहत सजा का भी प्रावधान है। टेस्ट वोट के समय द्वितीय मतदान अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेंगे टेस्ट वोट और उसके बाद उस वोटर का क्रमांक भी वो लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रारूप क्या होता है जिसे उसे भरना होगा। तो जो टेस्ट वोट होता है वो फॉर्म 49 MA के तहत आता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसकी घोषणा कैसे की जाती है। तो इसका यह प्रारूप है, इसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है यहाँ पे हम लोगों को उप निर्वाचन का जो नाम होगा वो भरना होगा। यहाँ पे नीचे में संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और उसका नाम भरना होगा और साथ ही साथ उसके नीचे मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम भरना होगा। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। इस प्रारूप में लिखा होगा कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 MA के उप नियम के तहत मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता या करती हूं कि वॉलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया अभ्यर्थी का नाम और चिन्ह उस अभ्यर्थी से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है। यह सिद्ध करने के लिए मैं दोबारा परीक्षण मत देने के लिए तैयार हूं। और उसके साथ ही साथ वह यह भी लिखेगा कि मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों की धारा 177 के तहत दंडित होने जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदंड जिसकी राशि 1000 तक बढ़ाई जा सकती है अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा या रहूंगी। यदि उक्त पारा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाती है जो कि पीठासीन अधिकारी को दी गई है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त किया गया है। ये लिखने के बाद जो निर्वाचक का हस्ताक्षर होगा या अंगूठा का निशान होगा वो यहाँ पे लेना होगा। साथ ही साथ वोटर का यहाँ पे नाम लिखाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पिता, माता या पति का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जो होगी वो यहाँ लिखाएगा और वोटर का जो क्रमांक होगा वो यहाँ पे लिखाएगा और उसके बाद निर्वाचक रजिस्टर में जो क्रमांक होगा फॉर्म 17 का में भरा हुआ होगा वो यहाँ पे लिखाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे तिथि वो अंकित करेगा। और उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी वहाँ पे होंगे वह इसे प्रमाणित करेंगे कि ऊपर नामित वोटर द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है और पीठासीन अधिकारी यहाँ पे तिथि अंकित करेंगे और यहाँ पे अपना फिर साइन करेंगे। अब चलिए देखते हैं टेंडर मत जिसे निविदत मत कहते हैं वह क्या है। जब कोई वोटर वोट कास्ट करने के लिए आता है और उसे पता चलता है कि किसी और ने उसके बदले वोट कास्ट कर दिया है तो ऐसे स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा यह सत्यापित कर लेने के बाद वोटर को निविदत मतपत्र जारी किया जाएगा, जिस पर वोटर अपना वोट देकर पीठासीन अधिकारी को वापस कर देगा। ऐसे निर्गत मतपत्रों की सूची पीठासीन अधिकारी एक प्रारूप है 17 खा उसमें वे तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रारूप 17 खा क्या है। इस सूची में कुछ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे भरना है। साथ ही साथ मतदान केंद्र का जो नाम होगा वो भी यहाँ पे भरना है और निर्वाचक नामावली का जो भाग संख्या होगा वो यहाँ पे भरना है।
और उसके बाद जो वोटर का नाम होगा पीठासीन अधिकारी यहाँ पे भरेंगे और उसके साथ ही साथ निर्वाचक नामावली में जो वोटर की क्रम संख्या होगी वो यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद जो निर्वाचक के स्थान पर पहले ही मतदान करने वाला जो अधिकारी होगा उसका मतदाता रजिस्टर से क्रम संख्या देखकर यहाँ पे भरेंगे और उस वोटर का यहाँ पे अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर ले लेंगे और उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पे तारीख अंकित करेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पे एक साइन भी करेंगे। फिर इसे लिफाफे में सील बंद कर दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं चैलेंज वोट, जिसे अव्याक्षेपित मत भी कहा जाता है, वह क्या है। अगर कोई पोलिंग एजेंट किसी वोटर को चैलेंज करता है कि वह वही व्यक्ति नहीं है जिसके लिए वह व्यक्ति वोट कास्ट कर रहा है, तो चैलेंज करने के पूर्व पीठासीन अधिकारी उनसे 2 रुपया लेकर उसका रसीद उन्हें देता है। अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो वह 2 रुपया उसे वापस कर दिया जाएगा और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वह 2 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। जो 2 रुपया लिया जाएगा उसके लिए जो रसीद पुस्तिका होगी उसका प्रारूप यह रहा। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी यहाँ पे बुक नंबर और उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर अंकित करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिनसे 2 रुपया प्राप्त हुआ उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे तारीख लिखेंगे और तारीख लिखने के बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही साथ संसदीय विधानसभा का जो नाम है वो यहाँ पे लिखाएगा और निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या होगी वो यहाँ पे भरी जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैलेंज जब एक्सेप्ट हो जाता है तो 2 रुपया उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उनका डिटेल भराएगा कि 2 रुपया जो है वो वापस कर दिया गया और यहाँ पे वो दिनांक भराएगा उसके बाद और यहाँ पे उनसे हस्ताक्षर ले लिया जाएगा और साथ ही साथ उसका नाम भी यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा और उसी तरह इसमें सारा डिटेल भरा जाएगा। ये फॉर्मेट आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रॉक्सी वोट, जिसे प्रतिनिधि मत भी कहते हैं, वो क्या है। यह अक्सर देखा जाता है कि कुछ सेवा मतदाता जैसे पुलिसकर्मी, आर्मी आदि वे अपने वोट के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं क्योंकि वह वहां पे अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वे प्रतिनिधि को नियुक्त करके पेपर दे देते हैं। वह प्रतिनिधि उसके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है और वह प्रतिनिधि उस सेवा मतदाता के बदले वोट कास्ट करता है। इसे प्रॉक्सी मतदाता कहते हैं। ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता रजिस्टर 7 के कॉलम 2 में उपलब्ध कराई गई वर्गीकृत सेवा मतदाता की सूची में से उसका क्रमांक लिखा जाएगा तथा कोष्टक में पी भी लिखा जाएगा और कॉलम 3 में प्रॉक्सी वोटर का पहचान पत्र की संख्या जो होगी वो भी लिखी जाएगी। अब चलिए देखते हैं ओवरसीज वोट, यानी जिसे अप्रवासी मत कहते हैं, वे कौन होते हैं। वैसे वोटर जो भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं किंतु उस वोटर को उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, वह अभी भी भारत का ही नागरिकता उन्हें प्राप्त है। अगर वैसा व्यक्ति वोट कास्ट करने के लिए आता है तो उनकी सूची अलग से प्रदान की हुई रहती है। वह वोटर आकर अपना वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन उस वोटर को अपना पासपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी होता है, तभी वह अपना वोट कास्ट कर पाएगा। अब चलिए देखते हैं अनुज्ञात मत किसे कहते हैं। जब कोई वोटर अपना वोट कास्ट करने के लिए आता है और बिना गुप्त मतदान किए वह जोर से बोलने लगता है कि वह किस पार्टी को वोट कास्ट करेगा या फिर उस पार्टी के लिए नारे लगाने लगता है तो उस वोटर के मतदान की गोपनीयता भंग हो जाती है। तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वितीय मतदान अधिकारी को यह आदेश देंगे कि उस वोटर के क्रमांक संख्या की टिप्पणी में लिख दे कि मत देने से मना किया गया और पीठासीन अधिकारी उस वोटर को वोट देने से मना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे वे टिप्पणी लिखेंगे। तो यह रजिस्टर जो है 17 का, ये द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्रम संख्या लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए 1-2 है तो 1-2 और उसके बाद वोटर का जो क्रम संख्यांक होगा, अगर मान लीजिए 230 है तो यहाँ पे 230 लिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो वोटर ने अपना पहचान पत्र दिया है उसको लिखना है। अगर आधार दिया है तो यहाँ पे आधार लिखना है और उसके बाद उसका जो लास्ट का 4 डिजिट होगा वो लिखना है। मान लीजिए है 9431 तो 9431 यहाँ पे लिखना है और उसके बाद वोटर का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पे लेना है और इस टिप्पणी में वहाँ पे लिखना है कि मत देने से मना किया गया। अब चलिए देखते हैं विनिश्चय मत किसे कहते हैं।
इसका मतलब यह है कि वोटर द्वारा वोट कास्ट करने की समस्त औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है, मतदाता रजिस्टर में भी उसका नाम अंकित हो गया है और इसके साथ ही साथ उस वोटर को अमिट स्याही भी लगा दी गई है और इन सबके बाद भी वोटर वोट कास्ट करने से मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो द्वितीय मतदान अधिकारी होंगे वह यह जो 17 का रजिस्टर है उसकी ये टिप्पणी में लिख देंगे कि वोटर ने वोट देने से मना किया। पहले कंडीशन में लिखा गया था कि मत देने से मना किया गया, लेकिन इस कंडीशन में लिखेंगे कि वोटर ने वोट देने से मना किया। इसे ही विनिश्चय मत कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी ईटीसी मतदाता कौन होते हैं। ऐसे मतदाता जिनकी नियुक्ति इलेक्शन ड्यूटी में की गई है, जिसके कारण वे अपना वोट कास्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं अपने बूथ में जाकर। तो ऐसे मतदाता के लिए सरकार यह व्यवस्था करती है कि वह मतदाता की नियुक्ति जिस मतदान केंद्र में हुई है वह वहीं पर अपना वोट कास्ट कर सके। अब हम लोग देखते हैं एएसडी वोट क्या होता है। यदि किसी मतदाता का नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में है और वह वोटर वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ जाता है तो पीठासीन अधिकारी एक प्रारूप में उनसे उनका डिटेल भरवाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रारूप क्या है। तो वोटर इस प्रारूप में यह लिखेगा कि मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता या करती हूं कि मैं वही व्यक्ति या महिला हूं जिसका नाम, यहाँ पे नाम भरना है, निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र भरना है, कि मौजूदा तैयार या संशोधित निर्वाचन नामावली सूची वर्ष, यहाँ वर्ष भरना है, कि जनवरी माह के भाग क्रमांक, यहाँ भाग क्रमांक भरना है, में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत निर्वाचन अपराध है। ये सारा डिटेल भरने के बाद जो वोटर होंगे वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठा का निशान लगाएंगे। साथ ही साथ जो वोटर का नाम होगा वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा और इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो यह प्रमाणित करेंगे कि ऊपर नामित जो वोटर है उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वो मेरे सामने की गई है। साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ पे अंकित करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे तिथि लिखेंगे और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको विभिन्न प्रकार के वोटों के बारे में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको मतदान दिवस के दिन कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।